सब्र का फल। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है सब्र का फल। सुधा जी कल से भूखी थी और भूख के मारे पेट के आंसू सूख रहे थे। उन्होंने कमरे से बाहर आकर देखा तो बहुत खुश हो गई। रसोई में ताला नहीं लगा था। शायद बहू जल्दीबाजी में रसोई का ताला लगाना भूल गई थी। चुपचाप किचन में गई, एक कटोरी खोला, उसमें 4 चम्मच रात के बासी चावल पड़े थे। उन्होंने एक कटोरी दूध में चावल को पकाया। खीर लेकर डरते डरते धीमे कदमों से अपने कमरों में जाकर जल्दी जल्दी खाने लगी। खाते खाते उनकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। अभी तो चम्मच से खाए थे कि तभी अचानक उनके कमरे में बहू ने तेजी से कदम रखा तो उन्होंने डर के मारे खीर अपने आंचल से छुपा ली। सिमरन बौखलाते हुई आई और सुधा जी के बाल खींचते हुए बोली, बुढ़िया, तुझे क्या लगता है कि मैं 2-4 घंटे के लिए सब्जी लेने बाहर चली गई हूँ और तू कुछ भी बनाकर खाएगी? कितनी बार कहा है तुझे, इस घर में बस 2 टाइम का ही खाना मिलेगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे खीर बनाकर खाने की? सिमरन चिल्लाकर बोली, ओ बहू, भूख लगी थी, चुप कर बुढ़िया, वरना तेरी इसी कमरे में ही कब्र बना दूंगी। समझती तू बड़ी भूख लगी थी ना खीर खाने की, मैं खिलाती हूँ तुझे खीर। इतना कहकर सिमरन ने सुधा जी का जबरदस्ती मुंह खोलता हुआ खीर उनके मुंह में उलट दी। सुधा जी एकदम से बिलबिला उठी। उन्होंने पास रखा पानी से मुंह धोना चाहा तो सिमरन ने उसके हाथ से पानी छीनकर फर्श पे फेंक दिया। बहू का ऐसा व्यवहार देखकर सुधा जी फूट फूट के रोने लगी कि तभी अचानक अपने गाल पे पड़े चाटा की आवाज़ से सिमरन सीधा फर्श पे धराई हो गई। सुधा जी अपने बेटे को सामने देखकर फूट फूट के रोने लगी। मुंह में पूरी तरह से छाले पड़े हुए थे। उन्हें देखकर राम का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ गया और फिर वह थप्पड़ की बरसात करता गया। तब तक मारा जब तक उसका गाल लहूलुहान न हो गया। तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मेरे गैर हाजिरी में मेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करो। सिमरन डर के सुधा जी के पीछे जाकर छिप गई। गिड़गिड़ाते हुए बोली, माँ जी, मुझे बचा लीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। सुधा जी को वो दिन याद आने लगे जब यही बहू उनको बीमार पति को खाना देने के लिए रुला देती थी, पर खाना नहीं देती थी। यहाँ तक कि कभी कभी ससुर पर भी वो हाथ छोड़ देते थे। और बेचारे वो एक दिन सोचते सोचते सुधा जी अतीत की यादों में चली गई। अरे मम्मी जी, कहाँ चली गई? अभी घर का काम खत्म नहीं हुआ है। रात का बर्तन साफ करके जाइए, सुबह तो पूनम आपको मेरे हिस्से में आने नहीं देगी। तो क्या सारा काम मैं खुद करूँगी। याद रखिए, पापा जी की दवाइयाँ और अस्पतालों का खर्चा मेरा पति उठाता है। अगर बंद कर दूंगी तो बीपी ऊपर नीचे होने में आप दोनों की जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। सास सुधा जी ने चिल्लाते हुए कहती है। सुधा जी अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, बहू, यह हमें तुम दोनों बहनें कैसे दिन दिखा रही हो? सोचा था एक ही घर में दोनों बहनें जेठानी देवरानी बनकर आओगी तो हमारे घर को स्वर्ग बना दोगी, पर तुम दोनों बहनों ने तो हमारे घर को 2 हिस्सों में बांट दिया। सच कहते हैं लोग, औरत घर बसाते हैं तो औरतें घर उजाड़ भी देती हैं। कितने लोगों ने समझाया था कि एक ही घर की दोनों बहनों को बहू मत बनाओ। मायके में दोनों बहनें, पर जैसे ही देवरानी जेठानी बनेगी घर में तांडव करने लगेगी। मेरी ही मति मारी हुई थी। तभी सुधा जी की बड़ी बहू सिमरन बोली, मम्मी जी, सोने के लिए इधर आएंगी या मैं दरवाज़ा बंद कर लूँ? बाबूजी दिन भर हमारे हिस्से में रहते हैं। आज खाना नहीं बनाया है, छोटी बहू के घर में लाकर उन्हें दे दीजिए। कब से भिखारियों की तरह बर्तन बजा बजा कर नाक में दम कर रखा है। बुढ़ी ने मुंह टेढ़ा करते हुए सिमरन वहाँ से अपने कमरे में चली गई। सुधा जी अपने लिए और अपने पति राजेश जी के लिए खाना लेकर बड़ी बहू के हिस्से में चली गई और अपने बीमार पति को खाना खिलाते हुए रो रही थी। और वो दिन याद कर रही थी जब कुछ रिश्तेदारों के कहने पर उन्होंने दोनों बेटे राम और लक्ष्मण की शादी एक ही घर की
दोनों बहनों से करती थी। 6 महीने तो सब कुछ ठीक रहा, पर जैसे ही राजेश जी रिटायर हुए तब उन दोनों वक्त की रोटी खिलाने के लिए दोनों बहनों ने बहस छिड़ गई कि बेचारे राजेश जी अपने हंसते खेलते घर में रोज रोज के महाभारत को बर्दाश्त न कर सके और एक दिन उन्होंने सदमा लग गया और वो दिन आज का दिन दोनों ही दयनीय हालत हो गई, क्योंकि यह दोनों औरतें अपने पतियों के बस में ही नहीं थी। पूनम बोली, छोटी तो मेरी जेठानी क्या बने, तुम तो बहुत रौब दिखाने लगी। मैं कह देती हूँ अब और बर्दाश्त नहीं करूँगी, मैं तुम्हारी बड़ी दीदी हूँ। जेठानी बनकर इस घर में आई हो तो क्या तुम मेरी इज्जत नहीं करेगी? सिमरन ने कहा, बड़ी बहन थी लेकिन अब मैं बड़ी जेठानी हूँ। अगर सासू माँ ने तुमसे अपने घर के हिस्से का सुबह का काम करवाया है तो रात में वो मेरे घर में तो काम तो करेगी ही, क्योंकि रात का खाना तो मैं ही देती हूँ। तूने उन्हें कल मेरे घर क्यों नहीं भेजा? मैं अकेले सारा काम करूँ, सिर्फ खाना बनाकर नहीं खिलाऊंगी। मैं यूँ तो वह दोनों बहनें थी और बहुत खुशकिस्मती की दोनों एक ही घर में ब्याही गई, पर छोटी बहन जेठानी और बड़ी बहन देवरानी बन गई। शादी के बाद घर, पैसे और देवरानी जेठानी के रुतबे में दोनों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी और दोनों का अहम भी आने लगा और खून के रिश्ते अपनी पहचान खो बैठे। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में कभी पीछे नहीं हटती थी। आए दिन ही खिटपट अब बड़ी बड़ी लड़ाइयों में बदल गई थी और इन सब में बेचारे दोनों के पति और उनके माता पिता पिसने लगे थे। देखते ही देखते राजेश जी की हालत इतनी बिगड़ गई, अगर वो कुछ खाने को मांगती तो दोनों बहनें उन पर हाथ उठा देती। सुधा जी बेचारी अपने पति को पीटते हुए देखती तो उनकी आंखों में आंसू बह जाते। वो अपना और अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाए कि एक दिन उन्होंने अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर ली। बेचारी सुधा जी अपने किस्मत को कोसती रही कि आखिर क्यों उन्होंने अपने दोनों बेटों की शादी इन दोनों लड़कियों से की। पिता की मृत्यु के बाद दोनों बहनों ने सुधा जी का घर, उस घर में जीना हराम करके रखा था और सुधा जी उस मकान से दूर नहीं होना चाहती थी, क्योंकि वहाँ उनके पति की यादें बची थी। बड़े बेटे राम को अब घर की लड़ाइयों से इतना भय होने लगा था कि उसे डर लग रहा था कि कहीं वो अपनी माँ को भी न खो दे। इन्हीं सब बातों से राम एक दिन दुखी होकर घर के हॉल में अकेले बैठा था। सुधा जी वहाँ आई और बेटे के सिर पे हाथ रखकर बोली, क्या बात है राम, तुम इतना उदास क्यों हो? राम ने कहा, मैं क्या करूँ? लक्ष्मण और पूनम के लिए जब भी कुछ सोचता हूँ तो सिमरन मुझ पे पछताती होने का दोष लगाती है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ? सुधा जी बोली, अलग अलग होकर तुम दोनों भाइयों का प्रेम बना रहता है तो सोचो मत अलग हो जाओ। माँ का सुझाव राम को सही लगाओ। उसने अपने छोटे भाई को नया मकान खरीदने में मदद कर दिया और पत्नी से कहा कि भाई ने कुछ पैसे जमा किए थे और बैंक से लोन लेकर अपना घर खरीद लिया। बस मैं घर का बड़ा हूँ इसलिए उसने मुझे सबके सामने अपने साथ अपने आगे रखा। सिमरन, वैसे एक बात कहूँ, मम्मी जी को भी छोटी को ही दे देना चाहिए था। वैसे भी मम्मी जी तो अब किसी काम की नहीं रही। पापा जी के जाने के बाद घर का एक काम इनसे नहीं होता है, बोझ बनकर रहेगी। वैसे इन लोगों ने मकान कहाँ लिया है? सिमरन ने राम से पूछा। बहुत दूर है उसका मकान। इतना कहते हुए राम का गला भर आया और वो चुपचाप वहाँ से चला गया। समय बीतता गया। राम ऑफिस के काम से शहर से बाहर गया हुआ था। एक शाम सुधा से बैठकर खीर खा रही थी। सिमरन वहाँ आई और बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई बिना पूछे मुझसे खीर बनाने की? इसका मतलब जब मैं घर में नहीं होती हूँ तो चोरी छिपे आप अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर खाते हैं। सुधा जी बोली, बहू यह कैसी बातें कर रही हो? मैं माँ हूँ, बिना बच्चों को खिलाए क्या कभी कुछ अच्छी चीज़ मुँह में डालती हूँ? तुम तो जानती हो, तुम मुझे रूखा सूखा जो भी खाने के लिए देती हो
उसी को खाती हो और फिर रसोई में ज़्यादातर तो तुम ताला लगा कर रखती हो। आज भूख से छटपटाहट हो रही थी, इसलिए बासी चावल का खीर बनाकर खाई हूँ। तुम्हारी भी तो माँ है, तुम माँ के साथ अगर ऐसा कोई करेगा तो कैसा लगेगा बहू? कुछ तो दया करो इस बूढ़ी सास पर। मैं सास हूँ इसलिए तुम दोनों मेरे साथ इतना अत्याचार कर रही हो। मत करो बहू ऐसा, भगवान सब देख रहा है। इंसान जो जैसा करता है उसी धरती पर उसी अपना फल भोग कर जाना पड़ता है। दुआ नहीं दे रही हूँ कि आने वाले समय में तुम्हारे बच्चे भी वैसे ही सब कुछ तुम्हारे साथ करे। सिमरन बोली, बहुत ज़्यादा जवाब चढ़ने लगी है तेरी बुढ़िया। कहाँ मेरी माँ और कहाँ तुम? बहुत दिन तक अपना राज चलाया, अब जैसा हम चाहेंगे वैसा ही रहना पड़ेगा, वरना याद रखो किसी दिन तुम्हें सड़क पे फेंक आएंगे और तुम्हारे बेटे तक को कानों कान खबर नहीं लगेगी। इसलिए जितना कह रही हूँ उतना करो। और हाँ, एक बात बताओ, जब घर के गिने चुने छोटे मोटे कुछ काम करती हो तो 1000 बीमारी घेर लेती है, और यहाँ मेरे पीठ पीछे खुद के लिए खीर बनाकर ठूस रही हो। अब खा लिया है तो एक काम कीजिए, पूरा घर अस्त व्यस्त हुआ है तो पहले झाड़ू पोछा करके फिर बर्तन साफ कर दीजिए। मुझे दोबारा बोलने की ज़रूरत ना पड़े, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुधा जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और वो अपनी किस्मत को कोसने लगी कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या पाप किया था जो उन्हें ऐसी बहुएं मिली। बेटों की शादी के पहले कितने सपने देखे थे कि जीवन भर तो घुटती रही हो, बहू आएगी तो 2 पल आराम की मिलेगी, फिर चैन से जीऊंगी। पर सोचा हुआ कब सच होता है। जो मेरे साथ होगा ईश्वर ने तो मेरे साथ ऐसा किया है कि मैं मरते दम तक भूल नहीं सकती। इतना कहकर वो रोने लगी और बहू का बताया हुआ काम करने लगी। जब बेटा नहीं रहता तो सुधा जी को ऐसे अनेक बातें सुननी ही पड़ती थी जिसे आम आदमी सोचकर भी कांप उठता है। सुधा जी अचानक ख्यालों से बाहर आई तो वो अपने बेटे से बोली, बेटा रहने दे, मैंने तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं कि तू औरत पे हाथ उठाए। बहू माफ़ी मांग रही है तो छोड़ दे, आज के बाद वह ऐसा नहीं करेगी। तुझे मेरी कसम, माँ ने कसम दी तो इसलिए राम ने उस वक्त को बात को सुन लिया। पर कहते हैं ना, दूध का छला छाछ भी फूंक फूंक कर पिया जाता है। सिमरन पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हो गई। एक दिन जब सिमरन घूमते फिरते बगल वाले मोहल्ले के एक सहेली के घर गई तो उसने जो देखा तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। आश्चर्य के साथ उसके पैरों की गर्मी दिमाग में चढ़ गई। उसकी सहेली बोली, क्या हुआ? अभी तक तो तुम ठीक थी, ऐसा क्या देख लिया जो गुस्से में तुम्हारा मुंह तवे की तरह लाल हो गया? सिमरन बोली, वो देखो तेरे घर के सामने वाले छत पे कौन है? उसकी सहेली बोली, अरे यहाँ हाँ, यह तो तुम्हारी देवरानी है, पर यह कब से यहाँ रह रही है? तुझे पता नहीं क्या? तेरे घर वालों ने नहीं बताया? मेरे पति ने कहा है वो बहुत दूर जाकर रहती है तो तुम्हारे जीवन में कभी दखल अंदाजी नहीं करेगी, पर अब देखो मैं कैसा मज़ा चखाती हूँ। सिमरन गुस्से में बारूद बन गई। घर आई और जैसे ही पति शाम को घर आया देख फट पड़ी, तुम्हारी पोल खुल गई। ऐसे तो मेरे सामने बहुत अच्छे पति बनने का नाटक करते हो, मेरे पीछे अच्छा बेटा और अच्छे भाई बनने का फर्ज निभाते हो। राम आश्चर्य से उसे देखा और बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। चाय पानी पूछने की जगह तुम हो कि अपनी शक की पोटली खोल कर बैठ गई। काम के परिसर से ऐसे ही मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा टेंशन में है। अब बताओ भी क्या कहना चाहती हो? वो घुटते हुए बोली, तुमने तो कहा था देवर जी ने बहुत दूर में घर लिया है, पर वो तो इसी मोहल्ले में रहते हैं। तुम बड़े हो, तुम उन्हें मना नहीं कर सकते थे। अरे इसी मोहल्ले में रहकर क्या हमारी छाती पे मूंग तलेंगे? और भाई माँ से इतना ही लगाव है तो ले जाए अपनी बुढ़िया माँ को। मुझे नहीं चाहिए, कब मरेगी
कुछ पता नहीं, न जाने मुझे और कितने दिन इसे झेलना पड़ेगा। राम वैसे ही परेशान था, ऊपर से पत्नी की कड़वी बातों से उसका मूड इतना बिगड़ गया था कि उसके सब्र का बांध टूट पड़ा और वो थप्पड़ लगाते हुए सिमरन को बोला, अपनी औकात में रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करने की? तुम दोनों बहनों की वजह से हमारा घर नर्क हो गया है। इतने में तुम लोगों को शांति नहीं मिली। दोनों पति पत्नी में बहुत बहस छिड़ गई। सुधार जी को डर लगने लगा कि कहीं कोई अनर्थ न हो जाए। दोनों पति पत्नी में बहुत ज़्यादा बहस हो रहा था। उन्होंने झट से अपने छोटे बेटे को फ़ोन करके बुला लिया। दोनों पति पत्नी वहां आए। उन दोनों को देखकर सुधा जी उन पर भड़क गई। पूनम बोली, हमें भी कुछ शौक नहीं था अपने घर पर आने का। वो तो मम्मी जी ने बुलाया इसलिए हम भी तमाशा देखने आ गए। इस बात पर लक्ष्मण ने पूनम को एक तमाचा जड़ दिया और बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तुम दोनों को जब हमारी माँ ब्याह कर घर लाई थी तो सोची थी कि तुम लोग हमारे घर को बसाओगे, मेरा घर स्वर्ग जैसा बन जाएगा, पर नहीं, तुम दोनों ने तो मेरे बसे बसाए घर को तिनकों की तरह उजाड़ दिया। भैया ऐसा करते हैं, इन दोनों को एक साथ इनके मायके भेज देते हैं। जब अपने बाप के सर पे बैठेंगे तब इन्हें पता चलेगा माँ बाप के दुख होते क्या है। आज तक तो यह लोग हमारे माँ बाप को दुख देते ही रहे, अब इन्हें भी तो पता चलना चाहिए सारे फसाद के जरिए ही दोनों पहने हैं। राम बोला, हाँ लक्ष्मण तुम सही कह रहे हो, इन्हें हमें मायके भेज देना चाहिए। इन लोगों की वजह से हम पहले ही पिता को खो चुके हैं, अब माँ को नहीं खोना चाहते। सुधा जी बोले, बेटा यह सब मत करो, गलती इन दोनों ने किया है और सजा पिता को मिले यह गलत है। लक्ष्मण बोला, सुन रही हो ना, तुम लोगों ने हमारे माँ बाप के साथ कितना बुरा किया, मेरी माँ को इज्जत नहीं दी, पर आज भी मेरी माँ तुम्हारे परिवार तुम्हारे पिता के बारे में सोच रही है। अरे कुछ तो शर्म करो, माया आपकी ममता और दया के पात्र बिल्कुल नहीं है। हम इन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। जब दोनों ने हमारे घर परिवार माँ बाप के बारे में नहीं सोचा तो हम क्यों सोचे? सच कहना है, सच कहता है लक्ष्मण, जाने तो इन लोगों को उनके मायके। सुधा जी बोली, नहीं नहीं बेटा, ऐसे पाप मत करो, मैंने तुम लोगों को ऐसे संस्कार नहीं दिए, और यह भी तो देखो कि ऐसा करने से तुम और मैं इन दोनों में क्या फ़र्क रह जाएगा। बेटों ने कहा, तुम दोनों अगर एक साथ शांति से इस घर में नहीं रह सकती तो निकलो हमारे घर से, हमें नहीं चाहिए ऐसी पत्नियाँ। हमारी माँ हमारे साथ है, हम अपने बच्चों को अपने दम पे पाल लेंगे, चले जाओ इस घर से। राम ने कहा, सामान नौकर को भेजकर मंगवा लेना, मेरी तरफ से तुम बिल्कुल आज़ाद हो, पर मैं उस घर में नहीं रहूँगा जहाँ मेरा परिवार ना रहता हो। एक बीवी के लिए मैं अपने भाई और परिवार को छोड़ भी नहीं सकता, यह कभी नहीं हो सकता। दोनों बहनें एक दूसरे का मुंह देखने लगी और डर से उनकी हालत खराब हो गई। अगर यह दोनों भाई ऐसा बोल रहे वैसा करे तो हमारी तो हालत खराब हो जाएगी, फिर हमारे माँ बाप की समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। यही सोचकर सिमरन बोली, पूनम अगर इन दोनों ने आपस में हमें हमारे मायके भेज दिया तो बाबूजी कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, कहीं उन्हें कुछ हो न जाए। पूनम बोली, हाँ दीदी, अब हम दोनों को पहले की तरह रहना पड़ेगा, वरना हमारी माँ बाप रोड पे आ जाएंगे। रोज रोज के झगड़े से मैं भी तंग आ गई हूँ। देवरानी जेठानी के रिश्ते में बंक हम लोगों ने बहनों का प्यार रिश्ता भी खो दिया। आपको याद है मायके में हम कभी नहीं लड़ते थे, हर चीज़ आपस में बांट कर और खुश रहते थे, पर इस लालच में तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। चलिए हम माफ़ी मांग लेते हैं। दोनों ने सुधा जी के पैर पकड़ लिए और अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी और बोली, मम्मी जी प्लीज़ आप ही समझाइए इन्हें, हम दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दीजिए। सुधा जी ने बेटों को समझाया। बेटे ने कहा, आज के बाद जो मेरी माँ कहेगी वही करना होगा, और अगर मेरी माँ की बात नहीं सुनी तो तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। लक्ष्मण अपने भाई राम से बोला, भैया जब तक हम अच्छे पति बनकर रहे, ये लोग हमारे सर पर बैठकर हमें नाचाते रहे,
और जैसे ही हम इनकी तरह बने, देखो कैसे लाइन पे आ गए। इतना कहकर दोनों भाई गले लगे और सब साथ मिलजुल कर एक ही छत के नीचे रहने लगे। अंत भला तो सब भला। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।